देखिए ये थ्योरम पुनः इनर ऑटोमॉर्फिज्म की है, इंपॉर्टेंट थ्योरम कहलाती है। मतलब सब ग्रुप वाली थ्योरम से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ सब ग्रुप तो प्रूफ ही करना पड़ेगा। प्रूफ ये करना है कि जी एक ग्रुप है और यहाँ पे एक ऑटो जी भी लिखा है। इसका मतलब जी एक ग्रुप है, ग्रुप के एलिमेंट के खुद के एलिमेंट के बीच में फंक्शन बना है। वो फंक्शंस कैसा है? 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म है। उन फंक्शन का एक सेट बनाया जिसको हमने कहा ऑटोमॉर्फिज्म जी। ऑटोमॉर्फिज्म से एक एलिमेंट निकला एफ ए और वो आपका ए एक्स ए इनवर्स को फॉलो करता है, तो उसको हमने कहा इनर ऑटोमॉर्फिज्म। यही तो था, ग्रुप से ऑटोमॉर्फिज्म, ग्रुप से आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म से ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म से इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ये पढ़ा आपने। तो कहते हैं अगर जी एक ग्रुप है और आई जी आपका क्या है? इनर ऑटोमॉर्फिज्म, तो प्रूव करना है कि आई जी इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑटो ऑफ जी। यानी कि आई जी जो है ऑटो ऑफ जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि आई जी इज सब ग्रुप, आई जी इज सब ग्रुप, ठीक है। और सेकेंड में इसकी नॉर्मेलिटी प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो साथ मतलब नहीं, वो तो सब ग्रुप प्रूफ ही करना पड़ेगा। आप पहले कह दो इट इज सब ग्रुप, हेंस तो प्रूफ करना पड़ेगा नॉर्मल सब ग्रुप में, ठीक है। अगर वो कहते द सब ग्रुप आई जी इज नॉर्मल सब ग्रुप, आपसे कह देते कि सब ग्रुप आई जी इज नॉर्मल सब ग्रुप, जब नॉर्मल सब ग्रुप की आपको डेफिनेशन बताई गई तो वहां लिखा गया द सब ग्रुप एच फॉलोज दिस प्रॉपर्टी, नॉर्मलिटी प्रॉपर्टी, देन इट इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो वहां पहले से कह दिया गया था कि सब ग्रुप जी एच, यानी ये सब ग्रुप था, यहाँ नहीं लिखा गया। यहाँ क्या आ गया? आई जी एक मैपिंग का सेट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सब ग्रुप प्रूव करेंगे, वो आप कर लेंगे और हम अपने जो यूट्यूब में देखने वाले होंगे उसमें वो वीडियो अपलोड करेंगे बीच में, रिकॉर्डिंग दोबारा। तो यानी नॉर्मल ये सब ग्रुप प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम नॉर्मलिटी डायरेक्ट प्रूफ करने जा रहे हैं। अब नॉर्मलिटी प्रूफ कैसे करें? तो पहले नॉर्मलिटी प्रूफ करने के लिए हम जाते हैं नॉर्मल सब ग्रुप में। आप पीछे पन्ना पलटिएगा और नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन जो अभी लिखवाई थी हमने, क्या हमने बताया था? बताया गया था कि एच जो है किसका सबसेट है? जी का सबसेट है। यहाँ पर आई जी सबसेट किसका है? ऑटो ऑफ जी का। यहाँ पर आई जी जो है वो सबसेट है ऑटो ऑफ जी का, ठीक है। यानी यहाँ पर जो एच काम कर रहा है यहाँ पर आई जी कर रहा है, जहाँ जी काम कर रहा है वो ऑटो जी कर रहा है, ठीक है। वहाँ पर क्या कर रहे थे? एच का एक एलिमेंट ले रहे थे स्मॉल एच, यहाँ पर मुझे ऑटो का एलिमेंट लेना पड़ेगा एफ ए, ठीक है। फिर आप एक जी का एलिमेंट ले रहे थे एक्स, यहाँ पर ऑटो का लेना पड़ेगा एफ, ठीक है। यहाँ लिखिए, नहीं यहाँ का एलिमेंट आप क्या ले रहे थे? ए ले रहे थे, एक्स ले रहे थे, कुछ भी ले लो, उसमें क्या दिक्कत है। यहाँ एक्स ले रहे थे और यहाँ का क्या लेंगे? एफ ए, एफ केवल एफ। एफ ए में ए जो है ए एक्स ए इनवर्स कर देते हैं ना, यहाँ पर केवल एफ लिया जाएगा ना। यहाँ पर क्या प्रूव करते थे? यहाँ प्रूव करते थे कि एक्स लिया है ना, कहाँ से लिया है? जी से। तो करते थे आप एक्स एच एक्स इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा? एच में। तो यहाँ पर एच की जगह क्या है? एफ ए, यानी आपको एफ ए एफ इनवर्स बिलोंग करेगा आई जी को, ये प्रूव करना पड़ेगा आपको। लॉजिक समझ आया? तो अब इसी को हम प्रूव करने जा रहे हैं। सब ग्रुप है ये आप जानते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको रब करते हैं क्योंकि नॉर्मलिटी हम प्रूव करेंगे, सब ग्रुप ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे? फॉर नॉर्मलिटी, नॉर्मेलिटी या फॉर नॉर्मल सब ग्रुप ऐसे लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर एफ किसको बिलोंग करेंगे? लेट एफ बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है? ऑटो जी को। एंड एफ ए बिलोंग्स टू इनर ग्रुप, इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी को बिलोंग कर रहा है। जहाँ पर ए कहाँ का एलिमेंट है? वो ग्रुप का एलिमेंट है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। आपको प्रूफ क्या करना है भाई? क्या कर दें कि प्रूफ हो जाए? टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है कि एफ बाइनरी एफ ए
बाइनरी एफ इनवर्स, ये जो है वो बिलोंग करता है IG को। ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। ये प्रूफ हो जाए तो काम चल जाएगा। तो चूंकि फंक्शन है, फंक्शन किसी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होता है, तो हम जरा इसकी प्रोसीजर शुरू करने जा रहे हैं। एफ बाइनरी, कहीं पर बाइनरी नहीं लगा होता, एफ इनवर्स लिख दिया उन्होंने, बाइनरी नहीं लगाया। आपकी बुक उठाएंगे तो बाइनरी नहीं लगा है कहीं पर, कहीं कहीं लगा होता है तो मतलब बाइनरी है। अगर कहीं पर डायरेक्ट एफ इंटू एफ ए है तो इंटू नहीं वहाँ पर है, वहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है, वो चाहे इंटू हो चाहे प्लस हो, जो भी रूल को फॉलो कर रहा हो, ठीक है। यहाँ बाइनरी हम लगाए दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह भर जाएगी और थोड़ा सा ये एफ बाइनरी एफ ए बाइनरी एफ इनवर्स ऑफ एक्स की हम बात करेंगे। इसको खोलिए आप, तो इसको आप एफ बाइनरी एफ ए, इसको हम लिखेंगे एफ इनवर्स एक्स, एक एक को ऑपरेट करेंगे ना अंदर। अब ये हमारा आसान हो जाए तो इसके लिए इसको कुछ मान लीजिए, बाद में इसको हटा दीजिएगा। हमने फिलहाल लेट कर लिया एफ इनवर्स एक्स को, थोड़ा सा एक्स वाई सब आपस में बिरादरी होते हैं, इसलिए जो है अब मान लिया पंकज मिश्रा के लड़के का नाम, कैन मोहम्मद यूनुस खान, तो थोड़ा सा नाम से बिरादरी का रखा जाता है ना, मोहम्मद यूनुस तो अजीब नाम लगेगा। आप कहन जफ़र खान के लड़के का नाम, कहने लड़के का नाम रानू, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, बस इसलिए रखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ बाइनरी एफ ए वाई, ऐसा लिखा जाएगा। अब हम एफ ए को अंदर ऑपरेट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एफ जो है ऑटोमॉर्फिज्म का है और एफ ए आपके इनर ऑटोमॉर्फिज्म का है, तो इसको लिखेंगे एफ, ये अंदर क्या आ जाएगा एफ ए वाई, ठीक है। एफ ए वाई का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, ए वाई ए इनवर्स, यानी कि ये आ जाएगा एफ, ये आ जाएगा ए वाई ए इनवर्स, ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है। अब ये बताओ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, एफ ए कर दूं, एफ वाई कर दूं और एफ ए इनवर्स कर दूं, कोई दिक्कत? बोली ये तो दिक्कत है। यहां तो इसलिए हमने लगाया क्योंकि यहां पर हमने कहा कि एफ ए इज इनर ऑटोमॉर्फिज्म, यहां ऐसे क्यों लिख दिया? बोले वो लिख क्या दिया, किताब में लिखा होगा लिख दिया, अगर कोई वैज्ञानिक हो अपने आप लिख दोगे, इसको रब कर रहे हैं। मालूम कैसे लिख दिया? अरे भैया एफ ऑटोमॉर्फिज्म है, एफ जो है ऑटोमॉर्फिक ग्रुप में है ना, और ऑटोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म होता है कि अगर एफ ए बाइनरी भी है तो एफ ए बाइनरी एफ भी होगा, हम जहाँ चाहें तो बाइनरी ऑपरेशन लिख सकते हैं। तो ये इसलिए लिखा है कि एज एफ इज होमोमॉर्फिज्म, इसलिए हमने इसे लिखा है होमोमॉर्फिज्म, सेपरेट कर दिया हमने इसको। हो गया। अब देखो ध्यान से, आपने कहा एफ ए, एफ वाई, वाई क्या है? एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स है ना, यानी ये एफ और वाई एक्चुअली है एफ इनवर्स एक्स, क्योंकि आपने अपनी सहूलियत के लिए उसको माना था ना, और यहां पर आपने कहा एफ ए इनवर्स। एक्चुअली में अगर ये आपकी इनर ऑटोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा लास्ट में, तो हम कह देंगे ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म सेट में है, ये हमको प्रूव करना था। अब देखो ध्यान से, सावधान, एफ ए, इसको हम एफ इनवर्स, ये क्या है? एफ इनवर्स क्या होता है? बाइनरी लगा हुआ, अंडरस्टूड। यहाँ थोड़ी बाइनरी लगाया जाएगा, वो अंडरस्टूड है, वो तो यहाँ वाई की जगह मान रखा है, ये वाई का मान है, ये वाई का मान है। इसके बाद एफ लिखा, एफ इनवर्स क्या होता है? एफ ही होता है ना भाई, एफ का एफ इनवर्स है ना, मतलब बाइनरी आप लगा सकते हैं। तो हमने बताया था कि अगर एफ बाइनरी एफ इनवर्स करोगे तो एक्चुअली वो एफ ही है, एफ ही है ना। तो यानी कि आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, और आइडेंटिटी फंक्शन में क्या कहा गया कि आप इसको डायरेक्ट केवल एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी जब एक्स के साथ ऑपरेट होता है तो क्या होता है? ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। आप इसको आइडेंटिटी फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं तो एक्स ही आ जाएगा ना, तो एफ ए इनवर्स आ जाएगा,
एफ ए इनवर्स। ठीक, एक एक स्टेप समझते जाओ, पकड़ में बात आ जाएगी। बस अगर एक एक बात समझ में नहीं आई तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, हमने एक चीज़ और बताई थी कि एफ ए एक्स, इसको हम चाहें तो एफ ए का होल इनवर्स कर सकते हैं। ये ए सफिक्स में लग रहे हैं, ये हमको लगता ज़्यादा ऊपर खिसका दिया हमने, ये नीचे चल रहे हैं, ये है ना। हाँ, नहीं वो शायद गड़बड़ हो गया है। अब मैंने एफ ए को कुछ मान लिया अपनी सहूलियत के लिए, हमने एफ ए को मान लिया बी, और जैसा अभी कह रहे हो कि एफ ए इनवर्स, जिसको कि हम कहते हैं एफ ए का होल इनवर्स, इसको हमने मान लिया बी इनवर्स। तो यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये बी एक्स बी इनवर्स हो गया। यानी इसको आप लिख सकते हैं एफ बी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और एफ बी एक्स का मतलब ये इनर ऑटोमॉर्फिक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, यानी ये तो आई जी के अंदर आ जाएगा। तो यानी कि जो आप लेके चल रहे थे लास्ट में, ये वाई जी को बिलोंग कर रहा है ना, इसका मतलब हो गया सो आई जी इज नॉर्मल सब ग्रुप। समझ में बात नहीं आई, मतलब सब ग्रुप था पहले प्रूव कर दिया था आपने, और नॉर्मलिटी ये प्रूफ हो गई जाकर के। तो यानी आप कहेंगे ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप ऑफ किसका, ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप जी। इसको करने के पहले ऑटोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट पूरा क्लियर होने के बाद ही यहाँ पहुँचिएगा, अदरवाइज गड़बड़ होगा। ठीक, करिए इसको।